अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज जो हम अपने किचन में रेडी कर रहे हैं वो है वेजिटेबल कटलेट, जो कि बहुत ही इजी जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और जो आलूओं के बारे में मिसकॉन्सेप्ट्स हैं आज उनको भी दूर करेंगे कि इसे हम फ्रोज़ नहीं कर सकते या फिर ये टूट जाते हैं। तो आज सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हम दूर करेंगे। तो चले चलते हैं इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले लिए हैं आलू, जो 5 अदद मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसे बॉयल कर लिया है। हाफ़ कप मटर लिए, ये भी बॉयल है। हाफ़ कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ़ कप गाजर बारीक कटी हुए, हाफ़ कप स्पैगेटीज़, 2 अदद अंडे। और ड्राई मसालों में हमने लिया है आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और ब्रेड क्रम्स। तो चलने चलते हैं और फिलिंग को रेडी करते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए हम सबसे पहले शामिल करेंगे एक बड़े बाउल में आलूओं को और इसे मैश कर लेंगे। आलूओं के बारे में जो मिसकॉन्सेप्ट है कि ये टूट जाते या फ्रोज़ नहीं कर सकते, तो ये मैंने एक रात पहले आलूओं को बॉईल कर लिया था और इसे फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो इस तरह करने से कभी भी आपके आलू टूटेंगे नहीं, आपका कटलेट टूटेगा नहीं और आप इसे फ्रोज़ भी कर सकते हैं। साथ में शामिल करेंगे मटरों को, शिमला मिर्च, गाजर। आप कोई भी सीज़न की सब्ज़ी डाल सकते हैं जैसे कॉर्न वगैरह, वो भी अच्छे लगते हैं इसमें। शामिल करेंगे स्पैगेटीज़ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आलूओं को एक रात पहले बॉईल करने का टाइम ना हो या आपको फ़ौरन खाने का दिल कर रहा हो, तो आपने आलूओं को फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेना है बॉईल करने के बाद। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे इसमें। तो हमने शामिल करा है चाट मसाला, चिकन पाउडर, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ ही में शामिल कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, ताकि अच्छे से ये बाइंड हो जाए और क्रिस्पी रहे और टूटे नहीं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम देंगे शेप देने के लिए कोई कहते हैं आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में से दे सकते हैं। मैं इसे दूंगी फेयर शेप। और इस फेयर शेप देने के बाद जो है ये देखें, इस कबाबों की खासियत ये है कि हाथों पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी जब आप इसे शेप दे रहे होंगे। आप चाहे तो आप राउंड भी दे सकते हैं या फिर कटलेट का शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह से शामी कबाब होते हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने शेप दे दिया है, देखें। और हम इसी तरह से सारे जो है मिक्सचर को शेप दे देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। और लाइक और कमेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए करें, कि इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद आप लोग के लिए नई रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो साथ में शामिल जो अंडा था उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि जो हमने कटलेट्स बनाए हुए हैं इसे अच्छी तरह से कोट कर सकें ताकि वो क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखें अंडा और ब्रेड क्रम्स हमने दोनों रख लिए हैं। अब जो कटलेट्स जो हमने बनाए थे इसे हम सबसे पहले शामिल करेंगे अंडे में। और फिर हम इसे कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। तो ब्रेड क्रम्स में हमने अच्छी तरह से कोट करना है, इसे दबा दबा के कोट करना है, ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छी तरह से जो है वो कटलेट्स पे लपट जाए, अच्छी तरह से कोट हो जाए उसके ऊपर। तो आपने इसे बिल्कुल ध्यान से दबा दबा के, देखें इस तरह से दबा दबा के आपने सारे जो है कटलेट्स को कोटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से देखें हमारे सारे जो कटलेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और इस पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा हुआ है। तो अब आ जाएंगे इसके फ्राइंग प्रोसीजर के लिए। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल जो है पहले से ही गरम कर दिया था। तो जो है आप इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये शैलो फ्राई होते हैं और ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जो है हमारी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पकी हुई हैं। और जो हमारे जो ऑयल का जो फ्लेम है वो हम रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हम इसे फ्राई करेंगे और ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी रेडी हो जाते हैं।
تو دیکھیں یہاں پہ کلر آنے لگا تھا، تو ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے، اور 5 منٹ کے اندر ہی اس میں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا تھا۔ تو اب جو ہے ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ۔ ان بالوں کو آپ 1 ہفتے کے لیے آرام سے فریز کر سکتے ہیں، جب آپ نے بریڈ کرمز اور وہ لگائے تھے اس کے ساتھ۔ تو تیار سے چکن نگیٹس، ویجیٹیبل نگیٹس، تو دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی اور اندر سے کتنے سافٹ اور کلرفل لگ رہے ہیں۔ جو بچے یہ نہیں کھاتے نا ایم شور سبزیاں، ان کے لیے تو بیسٹ ہے۔ تو امید ہے کہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ زندگی رہی اور صحت ساتھ دیا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔